नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि सारे किसान भाई जानते हैं, पिछले कुछ समय से जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी खेती की जो ज़मीनें हैं वो घटती जा रही हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना अभी किसान के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रहा है, क्योंकि जो डीजल का भाव है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है और उन मशीनों का रख रखाव भी काफ़ी महंगा होता है। इसलिए जो 5 से 7 एकड़ तक की जो खेती करने वाले किसान भाई हैं, वो जो छोटे उपकरण हैं जैसे मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर है, उसको खरीद रहे हैं। तो जो ये है 8 से लेके 12 एचपी तक के पावर टिलर आते हैं, जो पेट्रोल और डीजल दोनों में किसान भाई आजकल खरीद रहे हैं। तो जो हमने हमारा पावर टिलर ये 9 एचपी पेट्रोल में खरीदा था, उसका 1 साल का अनुभव हमारा कैसा रहा, वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले। क्या क्या उपकरण चलाए, क्या एक 5 से 8 एकड़ तक की खेती करने वाला किसान इसके सहारे अपनी खेती की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इसमें जो है बिजाई का या खेत को जोतने का कितना खर्चा आता है, कौन कौन से उपकरण इसके साथ चलाए जा सकते हैं और क्या इससे जो है बचत की जा सकती है, ये सारी डिटेल्ड जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस ट्रैक्टर की क्या खूबियां हैं। तो ये है होंडा का पावर टिलर, जिसमें इंजन लगा है होंडा GX 270। 9 HP की जो पावर है इसमें वो रहती है और पेट्रोल का इसमें इंजन आता है। अगर हम टैंकी की बात करते हैं तो टैंकी की कैपेसिटी है 3.5 लीटर पेट्रोल इसमें डलता है और जो इसका ऑयल कंजम्पशन है वो लगभग 900 ml जो है प्रति घंटा जो है रोटावेटर के साथ में इसका जो खर्चा आता है। ये जो है इसका रोटावेटर है जो 3 फीट का है और आप इसको ज़रूरत के हिसाब से कम कर सकते हैं। यहाँ से खोल के आप नीचे से भी इसका खुल जाता है, जहाँ से आप इसको खोल के 18 इंच से लेके और जो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अटैचमेंट आती है जहाँ पे आप कल्टीवेटर, प्लाऊ या जो है मेंढ लगाने वाले जो इक्विपमेंट रहते हैं वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। छोटी ट्राली भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ये PTO सेटअप है, यहाँ से आपका PTO रहता है जहाँ से जो इसका रोटावेटर कनेक्ट होता है या कोई भी PTO से चलने वाले जो इक्विपमेंट अटैचमेंट आती है वो सभी आप इसे चला सकते हैं। ये इसका जो है इससे सेटअप है जिससे आपका जो है PTO काम करता है। अगर आप इसको आगे कर देंगे तो PTO नॉन फंक्शनल हो जाएगा, खाली जो है टायर चलेंगे, और इसको अगर आप पीछे कर देते हैं तो इससे जो है आपका जो PTO है वो भी चलने लग जाता है और साथ में टायर भी चलते हैं। तो उससे क्या रहता है कि आप जो है ज़रूरत के हिसाब से इसको बैक रोटरी जो है रोटावेटर बोला जाता है, पावर टिलर बोला जाता है। बैक रोटरी में क्या डिफरेंस होता है, उसमें ये टायर चलते हैं, उसके साथ में ये जो PTO ये भी चलता है, तो इसको बैक रोटरी बोलते हैं। रोटन जो रोटेशन होता है वो बैक साइड रहता है अलग से। जो दूसरे जो सेंटर रोटरी आते हैं उसमें वहाँ पे ही PTO सेटअप रहता है, जहाँ पे साथ में टायर हटके जो है टिलर या इस तरह की जो भी अटैचमेंट हैं वो रोटावेटर जो हैं वो जुड़ जाते हैं, जो ब्लेड वगैरह जो घूमते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है बैक रोटरी और सेंटर रोटरी में। ये इसका हाइट एडजस्टमेंट का है, इसको आप यहाँ से दबा के इसकी हाइट को कम या देखा, ये हाइट नीची हो गई है, तो जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है, ये हाइट एडजस्टमेंट का हो गया। ये इसका गियर सिस्टम है। ये यहाँ से आपके जो गियर हैं ये 3 गियर है, 1 गियर, 2nd गियर और 3rd गियर। ये बीच में ये न्यूट्रल होता है, जहाँ से न्यूट्रल करने के बाद जो है इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये इसका कंट्रोल यूनिट है। ये क्लच हो गया, यहाँ से आप इसका लॉक लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इसका जो है इसका फंक्शनिंग है सेफ्टी के लिए। इसको अगर आप छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इन केस जो अपना किसान भाई है वो चला रहा है उसके साथ नहीं चल पाता है, तो इसको छोड़ने के बाद जो है इसकी जो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो ये इसका कंप्लीट सेटअप आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो हमने इसके 3 फीट रोटावेटर के साथ में हमने एक 2.5 कनाल में लगातार हमने इसको चलाया, तो उसमें हमने लगभग 34 राउंड में 2.5 कनाल का जो काम था वो 48 से 50 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया और लगभग 1 लीटर के लगभग इसने पेट्रोल का कंजम्पशन किया। तो ये इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें जुताई में लगी वो बहुत ही बेहतर लगी। इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब जुताई की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है।
5 से 6 इंच की गहराई तक ये बड़े ट्रैक्टर का जो रोटावेटर रहता है उसके बराबर ये परफॉर्मेंस देता है, उसके बराबर मिट्टी को ये सॉफ्ट कर देता है। तो ये रोटावेटर के साथ में बहुत ही बेहतरीन है और इसमें कोई समस्या भी नहीं आती है, आराम से चला सकते हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बच्चा भी अगर चलाना चाहे तो चला सकता है। सेफ्टी मेजर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद कई बार हमें कूल काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हमने रोटावेटर के साथ में प्लाऊ जो हल होता है वो उसको जोड़ा। उसके साथ भी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर रही, बट उसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जो इसका आगे है वहाँ पे आपको 8-10 किलो वेट का कोई प्लेट है वो एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है बेमिसाल है, मतलब कहीं ये आपको ये फील नहीं होने देगा कि इसमें जो पावर है वो कम है। तो ये बहुत ही अच्छी इसकी हमें परफॉर्मेंस लगी। उसके बाद हमने इसके साथ में जो है ट्रॉली का ट्रायल किया, जो हमने किसान सॉल्यूशन से बनाई, उसका वीडियो में हम पहले डाल चुके हैं। तो इसके साथ में जो ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती है वो ब्रेक वाली ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें खुद के ब्रेक नहीं होते। तो हमने ऐसे ही ट्रॉली डिज़ाइन करवाई थी। तो इसकी जो खींचने की क्षमता है वो भी बहुत बेहतर है। फर्स्ट सेकंड गियर में आप आसानी से जो है 8 से 10 क्विंटल तो मतलब ट्रॉली की कैपेसिटी थी, इसलिए हम ट्राई कर पाए। मुझे नहीं लगता कि ये 1.5 टन तक, मतलब जो है 1500 किलो तक का वज़न सड़क पे खींचने में इसकी कोई दिक्कत होगी। कच्चे रास्तों में भी अगर आपकी ट्रॉली मजबूत है तो ये आसानी से खींच सकता है। तो मतलब जो छोटे जो किसानों की ज़रूरत है रोज़ की, वो आसानी से ये ट्रॉली अटैचमेंट करके पूरा कर सकता है। थर्ड गियर में अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो थर्ड गियर में इसकी स्पीड जो है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, तो जो काफ़ी अच्छी है। लगभग जो भी 4 टायर के जो ट्रैक्टर आते हैं, छोटे जो मिनी ट्रैक्टर बोलते हैं 15 एचपी के, 20 एचपी के, उनकी भी जो स्पीड है वो 22 से लेके 26-27 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपको उसमें भी कोई ऐसा फील नहीं होगा कि आपका ट्रैक्टर जो सड़क पे स्लो चल रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड देखने को आपको मिलेगी। दूसरा, इसके साथ हमने मेंड लगाने वाली जो है उसका भी अटैचमेंट का भी इस्तेमाल किया और कल्टीवेटर का भी किया। तो वो वीडियो हमारे पास नहीं है, बट उसकी भी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही। तो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं, अगर कोई छोटा किसान लेना चाहता है तो आसानी से इसे ले सकता है। हमने इसकी 3 बार सर्विस की है, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा आज तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम इसके साथ जो है हमारा लगभग 2 एकड़ का जो अमरूद का बाग है उसमें भी निराई गुड़ाई दोनों साइड से क्रॉसली, सीधे खुड से टेढ़े खुड से जो है इसमें हम जुताई करते रहते हैं। तो उसमें भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बीच में रुका हो या जो है इसमें कोई कमी आई हो। दूसरी, जो हमारा जो 2.25 एकड़ का नींबू का और जो बेरी का है उसमें भी हम इससे लगातार जुताई करते रहते हैं। तो लेबर का जो खर्च है पर डे हमारे एरिया में जो है लगभग 500 रुपया प्रति दिन का जो लेबर खर्च आता है। और अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो लेबर कॉस्ट आपकी जो है काफ़ी बच जाती है अगर आप छोटे जो रोटावेटर हैं, छोटे ट्रैक्टर हैं वो यूज़ करते हैं। तो दूसरा ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी जब पौधे बड़े होते हैं तो वो कम होती जाती है। तो बड़े ट्रैक्टर या इवन मिनी ट्रैक्टर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितना ये बैक रोटरी के जो रोटावेटर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर एक्स्ट्रा खर्च कहे तो हमारा कोई खर्च नहीं हुआ है, कोई इसकी गियर की दिक्कत नहीं आई है और ना ही इसमें ऐसा कोई फॉल्ट आया है कि ये चलते टाइम कहीं पे रुका हो। इसमें सर्विस आपको रेगुलर करवानी होती है। सर्विस में भी इसका जो 2.25-2 लीटर के लगभग जो इसके अंदर मोबिल ऑयल होता है वही डालना होता है। उसके सिवाय इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको जो है नहीं करना होता। ओनली फिल्टर साफ़ वगैरह आप खुद कर सकते हैं, वो भी वीडियो हमने चैनल पर डाला हुआ है। तो ये पूरी जानकारी जो है मैं आपको हमारे 1 साल का अनुभव होने के बाद आपको दी है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बागवानी कर रहा है 5 एकड़ तक की और नॉर्मल खेती कर रहा है 8 से 10 एकड़ की, जैसे जो गेहूं बाजरा इस तरह की जो खेती करते हैं, तो उसमें 8 एचपी से लेके 12 एचपी तक का, चाहे आपका पेट्रोल का है डीजल का है, वो अगर आप रखते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा जो है मशीन आपके खेत में बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आप सारी अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे रिपर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, मेंड लगाने का है, ट्रॉली है, जितने भी इक्विपमेंट है सारे इसके साथ जोड़े जा सकते हैं। बैक रोटरी है तो इसके साथ में
रोटरी से चलने वाले जैसे स्प्रे मशीन है, जनरेटर है, वो भी आप इसके साथ में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 इंच तक का जो वाटर पंप है वो भी आप इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी जो कीमत है 1.5 लाख से कम रहती है। इसकी जो 9 HP का है उसकी शायद 1,36,000 में हमने इसको ख़रीदा था। रोटावेटर इसके साथ में आया। तो ये इसकी कीमत की डिटेल है। मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज, अगर किसी किसान भाई को किसी स्टेट में सब्सिडी भी मिल जाती है 50,000 रुपये तक की, तो इससे अच्छा आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता।